की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। फांसी की सजा चाहिए। जो मेरे पापा को ले गया उनको भी फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। लाठी से हमारा राजा उलट गई ना। हमारे बच्चा के कहिए, हमारे दू ठे बच्चा एगो है, बच्चा एगो और कहीं बच्चा भाई गया बच्चा बा। ये बच्चा हमारा पीठी पे गिरल, यही पे एगो लड़का है, दू ठे एगो लड़का दू मुड़ा लड़का के मरले बा। बाकी तबो अपने पिता के छोड़ना ना लड़के हमके हमार तक हमें राजगढ़ सजा चाहिए, सिवाय मौत चाहिए। पढ़ाई लिखाई का और हमारा शादी विवाह कौन करेगा? मेरे पापा नहीं है, हम लोग को कौन पढ़ाएगा? मेरे पापा एक मामूली किसान थे, खेती बाड़ी करके हम लोगों को पढ़ाते थे। अब कौन पढ़ाएगा? हम लोग की शादी कौन करेगा? नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम चौरी चौरा विधानसभा के जद्दोपुर गांव में है। आपको बता दें, हम दिखाए भी हैं कि यहां पे 2 लोगों की हत्या हो गई और 6 लोग घायल हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। मामला भी आपको पता होगा, हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक और सवाल है, 1 सप्ताह पहले गोरखपुर में अंकुर शुक्ला की हत्या हो गई। कहा जाता है कि अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है। बात सही है, अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है। हर धर्म से बिलोंग करते हैं, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। लेकिन नेता जाति ढूंढ लेते हैं। अंकुर शुक्ला मामले में संजय निषाद के बेटे स्वर्ण निषाद आरोपी के घर आश्वासन दे रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। कई नेता, यहाँ के लोगों का आरोप है कि कई नेता आरोपियों का साथ दे रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें, इस परिवार में 2 हत्या हुआ है। और एक तीर देखिए, एक के भाई की मौत हो गई है और एक के पिता की मौत हो गई है। अब सोचिए कितनी दर्दनाक घटना हुई है। हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। पूरा मामला है क्या नाम है? आपसे ही शुरू करते हैं। क्या नाम है बाबू? शिवम जी। शुरू से सिलसिलेवार पूरी तरीके से घटना बताओ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी सर, शुरुआत यहाँ से हुई कि हम 3 लोग जा रहे थे, तो रोड पे एक लड़का आता है, रॉन्ग साइड से आता है। हमारे एक जो विकास हैं, जिनके भाई की डेथ हुई है, उनको ठोकर मारता है। फिर वो बोलता है कि दिख नहीं रहा है क्या? तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हमारी ही गलती थी। हमने माफ़ी भी मांगी उनसे। उसके बाद बोलता अब शब्दों का प्रयोग करता है जो कि हम बोल नहीं सकते इस वक्त। अब शब्दों का प्रयोग करके बोलता है, क्या नाम है, अब्बे आवत नहीं। फिर से हम लोग भी चले गए, वो भी चला गया। हम उसके बाद अपने पापा को लेके आता है। उसके पापा बेबात का ही बोलते हैं कि तुहनिया लोगन गोली मार दे बा, चलो देख ही लेते नहीं तुहलोन के। घेर के लइकन के झगड़ा करता रहा, जो कि हमने एक शब्द नहीं उन्हें बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। उसके बाद वो घूम के, जो कि वो गांव के अंदर के हैं और जिनसे जो फायरिंग किए हैं उनसे हमारा कोई वो नहीं था। वो हमारे साथ 1 महीने पहले ही बैठते उठते थे। लेकिन ये जातिवादी मैटर लेके इन लोगों ने एकता बनाया और ये तुरंत उठ के उनके घर गए। उनके घर जाने के बाद अंबर निषाद सबसे पहले तो सुनते ही 2 मिनट बाद अंबर निषाद अपने गेट से बाहर लाठी लेके निकले। दौड़ के आते हुए हमारी भाभी को जिनका नाम इंद्रकाली देवी है, चंद्रकाली, उनके सर पे मार के उनका सर फाड़ दिया गया। फिर भी हमने हाथ जोड़ के उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी और अपने भाभी जी को, जिनका नाम चंद्रकाली है, उनको जिनके पिताजी मरे हैं, अम्बरीश यादव जिनका नाम है, उनको उनके साथ गाड़ी से भेज दिया गया डॉक्टरी, ताकि ब्लड गिरने की वजह से इनकी जान को खतरा ना हो। फिर अंबर चले गए, उनके घर की औरतें आई, उनको लेके गई और हमारी भाभी दवा के लिए चली गई। हमें लगा कि क्या नाम है, यही मामला ठप हो जाएगा। कितने बजे घटना है सर? घटना तो ये 12 बजे की है। 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे या 12 से थोड़ा सा कम, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। फिर से अंबर निषाद दोबारा निकले। फिर हमारे बड़े पापा गए कि आप लोग हमारे साथ रहते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारे बड़े पापा हाथ जोड़ के बातें ही कर रहे हैं। तब तक विशाल गया कि जाने दीजिए, इन लोग से बात करना व्यर्थ है, इन लोग से बात करने लायक नहीं है ये लोग, इन लोग से बात मत कीजिए, छोड़िए, कुछ भी हो सकता है इस वक्त। वो सामने ही विशाल को पाया
और विशाल को तुरंत ही गोली मार दी। इस बात को देखते हुए हमारे घर के सारे बुजुर्ग और सारे बड़े लाठी डंडा लेके दौड़े ताकि अपने आप के उधर से आरोप जो लोग लगा रहे हैं कि पहले लाठी डंडा लेकर आप लोग दौड़े। उसके बाद क्या नाम है, हम लोग गए और हमारे भैया जो थे बस उन्होंने एक लाठी छोड़ी हुई थी और एक दो लाठी और किसी ने छोड़ी हो, गुस्से में छोड़ी होगी तो छोड़ी होगी। मतलब गोली लगने के बाद ये घटना है। फिर फिल्टू जो जिनका नाम पवन निषाद है, उन्होंने विशाल यादव की धड़कनें चलती क्योंकि ले गोलियां लगी थी, इतना गोलियां लगने के बाद भी लोगों की धड़कनें चलती हैं। लेकिन जब विशाल यादव गिरा तो क्या नाम है, उसके सर के पिछले हिस्से में 2 बार पवन सहानी ने लाठी से प्रहार करके वहीं पे उसको खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे बड़े पापा जो कि निहत्थे थे, उनके हाथ में लाठी भी नहीं थी। कोई भी वीडियो वायरल हो उसमें आप देख सकते हैं। उनको जो गुलशन निषाद है उसने तुरंत फायर करके उनको मारा, जो कि वो बंदूक मेरे ऊपर ताना था लेकिन वो मेरे बड़े पापा को मारा। जो मेरे बड़े पापा को मारते ही फिर से फिल्टू जो जिसका नाम पवन निषाद है वो गया और तुरंत ही बड़े पापा को भी पीठ पे 2-3 लाठी बजा के और उसके बाद ये लोग फरार हुए। यहीं तक मामला था सर। हम एम्बुलेंस को फ़ोन किए 12:30 कितने बजे पहुंची? 12:32 पे हम एम्बुलेंस को फ़ोन किए। एम्बुलेंस को फ़ोन करने के दौरान ही हम बोले कि हमें पुलिस की सहायता भी चाहिए। एम्बुलेंस वाले लोग बोले आप घबराइए मत, पुलिस पहुंचती होगी। सर पुलिस 4 बजे यहाँ पहुंची, वो भी हमारे थाने की पुलिस नहीं पहुंची, हम चौरी चौरा थाने की पुलिस पहुंची, जो कि हमारे दरवाजे की तरफ मुँह तो की लेकिन वापस वहीं से चली गई। उसके बाद जब मामले की कार्रवाई की बात हुई, घर पे छानबीन की बात हुई, तो यहाँ मर्डर हुआ है। इन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस वालों के लिए, कि यहाँ मर्डर हो चुका है। इन लोगों को उस घर में घुसने से पहले वहाँ का दरोगा क्या बोलता है कि अगर हम घर में घुसते हैं तो हमारे ऊपर चोरी का इंजाम लगेगा, धारा मरने के बाद सब कुछ 4 घंटे बाद बोलता है ये। उसके बाद हमारी बहन जो कि एक वीडियो बना रही थी, उन्हें वीडियो नहीं बनाने दिया गया। 4 असलहे पकड़े गए और अवैध हथियार भी पकड़े गए, लेकिन FIR में सिर्फ दो असलहे दिखाए गए थे। यही सब तो मामले हैं। अच्छा बाबू, एक चीज और पूछना था, तुमसे भी पूछेंगे, माता जी से पूछेंगे। जी कि पहले से पुराना कोई विवाद हो, कोई वजह ऐसा हो कि मामला बढ़ा हो? जी विवाद था, हम बताते हैं आपको। वो विवाद नहीं था, हमारी गलती थी जो हम इन लोग की मदद करने गए थे। विवाद ये था 6 महीने पहले जो ये जो अपराधी हैं जितने भी पकड़े गए हैं, इन लोगों ने किया था एक मर्डर। जो कि यादव था, मार के इसे फेंक दिया गया था वहाँ पे। इसके पहले भी ये लोग मर्डर किए थे? इसके पहले भी ये लोग मर्डर कर जेल भी गए होंगे? जेल भी गए थे, बेल पे आए थे ये लोग, और इन लोग का मन बढ़ गया था। उसके मर्डर करने के बाद हमारे पटीदारी के सामा यादव को बुरी तरीके से पीटा इन लोगों ने। उस पर भी कोई कार्रवाई छोड़िए, एक बार पुलिस झांकने नहीं आई यहाँ पे, कार्रवाई तो दूर की बात है। उसके बाद ये लोग सोचे, हमारे बड़े पापा और हमारे भैया लोगों का ही देन था कि ये लोग छूट के वापस आ गए। लेकिन क्या नाम है, हमारे बड़े पापा और भैया जा के उनके घर पे बोला करते थे कि जाने दीजिए, हमारे घर की बात है। लेकिन वही गलती वो लोग सोचे कि क्या नाम है, यही लोग पकड़वाए हैं, यही लोग केस कराए हैं, सारी गलती हमारे बड़े पापा और हमारे भैया की दे दी गई। उसकी वजह से भैया का लड़का तेज था पढ़ने में, उनको टारगेट बनाया गया, और हमारे जो बड़े पापा हैं उनको टारगेट बनाया गया। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और विवाद इतने छोटे छोटे बच्चों में था कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि लाठी डंडा भी चल सकता है, मर्डर भी हो सकता है। 6 घायल हैं हमारे घर में। यही सब बातें हैं। चाची, आप क्या कहल जाई? हाँ, कहत है हमारे लाल गैना हाथ जोड़ के रजाऊ गैना चिरौरी करता न, मरना गोली से गिर गए ना बांधे पर चढ़ते। और करे बाद पवन मरना लाठी से हमारा राजा उलट गई ना। हमारे बच्चा के कहिए, हमारे 2 बच्चा एगो है, बच्चा है गोबर कहीं बच्चा भाई गया बच्चा बा। ये बच्चा हमारे पीठी पे गिरल, यही पे एगो लड़का है, 2 एगो लड़का 2 मुड़ा लड़का के मरले बा। बाकी तबो अपने पिता के छोड़ना ना लैके
हमार तक हमें राजगल सजा चाहिए, सिवाय मौत चाहिए। सीधा मौत चाहिए। जैसे एक बच्चा लेके हम कहाँ जाए, हम बीच न धारा में बुड़ गई, तो हमारे आही चाहिए बस मौत। हमको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमको फांसी की सजा चाहिए। जो मेरे पापा को ले गया उनको भी फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। 15 से 20 तुम थी उस समय घटना? हाँ, घटना के समय हम थे। क्या हुआ था बहनिया, तुम बताओ। चुप होकर बता दो, चुप हो जाओ। नहीं ठीक है सर, तुम बताओ। हाँ बताओ, कुछ कह रहे थे। 15 मिनट तक जब एम्बुलेंस नहीं आया तो हम अपने बड़े पापा को गाड़ी पे बैठाकर BRD मेडिकल बाइक से हम पहुंचे हैं। कितने टाइम में पहुंचे और कैसे पहुंचे वो हम जानते अच्छा हैं। बताओ, तुमको लग रहा है क्या किसी नेता का उस परिवार के साथ? है। बिल्कुल है सर, हम बताते हैं। जो कि इनके लड़की का शादी राम भुआल निषाद के चाचा या किसी भतीजे से हुआ है, तो इसकी वजह से राम भुआल निषाद जो है, जरा ये सोचिए, अगर वो बरहल थाना क्या बोलते हैं, कहाँ पकड़े गए हैं वो, रुद्रपुर में पकड़े जाते हैं, तो सोचने वाली बात है। वो चौरी चौरा की तरफ गोरखपुर छोड़ने के लिए भी भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं, गोरखपुर छोड़े नहीं, वो ना ही भागे गोरखपुर में, उनको हैंड ओवर किया गया है। और इसमें पूर्णतः मुख्य किरदार निभाने वाले राम भुआल निषाद बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं और बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं वो। बस यही है राम भुआल निषाद। और जयप्रकाश निषाद राम भुआल निषाद के रिश्तेदार हैं, जो भाजपा से इस वक्त अच्छे पद पे हैं। और क्या नाम है, भाजपा और क्या नाम है, निषाद पार्टी का जो गठबंधन चल रहा है वो तो सभी जानते हैं। मंत्री पद दिया गया है डॉक्टर संजय कुमार निषाद को। तो जाहिर सी बात है, निषाद लोग आतंक मचा रहे हैं, मचाए लोग, इसी तरह मचाए, आगे भी ऐसे ही चलता रहा, वो लोग खुद ही अपने ही मरेंगे, अपने में कट मरेंगे। भाई नहीं, क्या कहना चाहती हो? हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे मेरे बाप का भतीजे का जान चला गया, वैसे हमको फांसी की सजा मिल जाए। फांसी की सजा मिले। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, देखिए इधर। क्या नाम है? आप तो, आपके पिता भाई की मौत हुई है ना? जी, भाई की मौत हुई। क्या कहना चाहो, घटना स्थल पर थे आप? जी वहाँ पर हम थे। आप बताओ कि क्या हुआ था आपके हिसाब से? हम रास्ते में से आ रहे थे खेत से, तो उधर से आ रहे थे, बस इधर से 3 लोग गए, बस हमारे गोड़ में टक्कर मार दिए सब। बस तो हम पूछे क्यों टक्कर मार रहे हो, तो उसने कहा कि मतलब गलत प्रयोग किया बोलकर कुछ, तो वहाँ से हम लोग चले आए घर। विवाद आप ही से शुरू हुआ था? जी। अच्छा। चले आए घर, तो हमारे जो बाबा मरे हैं वो वहाँ से हाथ जोड़ कर कहें चलिए घर चलो, हम लोग को वहाँ से लेकर चले आए। बस घर पर आए, बस जो लड़का था लड़ाया था साइकिल, वही लड़के के पिताजी आ करके धमकी दिए, कहें कि क्यों घेर रहे थे, तो हम लोग तो घेरे नहीं, वहाँ पर साइकिल लड़ा दिया। तो यही कहें हम कि अच्छा ठीक है आप यहाँ से चले जाइए। तो वहाँ से वो चला गया, फिर जा करके रोड पर लगा गाड़ी देने, गाड़ी देते हुए उस रास्ते से वो निकलता चला गया उधर गेट के पास। वहीं पर सब लोग थे। वहाँ पर जैसे कि ये सब पटीदारी जो होकर, बिरादरी जो होकर गोली मार दी है सब। अच्छा, बिरादरी जो होकर गोली मार दी। जी ठीक। चलिए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, बीजेपी की सरकार है, और क्या यही राम राज्य है कि एक सप्ताह के अंदर 7 लोगों की गोरखपुर जनपद में हत्या हो जाती है। अखिलेश यादव को भी नसीहत है, प्रियंका गांधी को भी नसीहत है कि लाश की जात पर वो लोग पहुंचते हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव जब चलते हैं तो जाति देखते हैं। क्या अपराधियों की बहुलता अगर रहेगी, जिस जाति की बहुलता रहेगी, वहाँ वो नहीं पहुँचेंगे? सवाल सबसे बड़ा यह है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।